जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक का नाम परसेंटेज है। और उस परसेंटेज के अंदर मैंने आपको ये वर्ड बोला है कि 3 तरीके से पूरा परसेंटेज ख़त्म हो सकता है। केवल 3 वर्ड का ध्यान रखना है: बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। 2 वीडियो परसेंटेज के मेरे आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि पहले दोनों वीडियो आप देख चुके होंगे, तभी तीसरे वीडियो के ऊपर आप आए होंगे। आज का जो वीडियो है वो ये बताता है कि एलिगेशन परसेंटेज में कैसे सोल्व किया जाता है और जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं। केवल 2 पॉइंट में आज आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, कोई ये कहता है कि एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है। अगर आप पानी मिलाते हो तो इसका मतलब ये है कि दूध जितना यहाँ था उतना ही वहाँ पर है। आपने तो पानी मिलाया तो पानी की मात्रा बदलेगी। अगर आप दूध मिलाते हो तो दूध की मात्रा बदलेगी, पानी सेम रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पर एरो के थ्रू डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। अच्छा, कैसे करते हैं? मेरे को पूरा भरोसा है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि पूरे परसेंटेज के दोनों वीडियो देख चुके होंगे, तभी आपके तीसरे वीडियो समझ में आएगा कि किस तरीके से एरो चलती है। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से लेता हूँ, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ही चल रहे थे 21 तक, मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया था। आज अपन 22 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो। एक तरबूज में 90% पानी है। एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष बचता है तथा इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। अच्छा, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन और इसकी सिचुएशन को समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एक तरबूज में 90% पानी है। ये लीजिए 90% पानी है, ये तरबूज है और इस तरबूज के अंदर ये पहली स्थिति है, इनिशियल स्टेज पे ये है। अच्छा बच्चों, 90% क्या है इसमें? पानी। तो बच्चों एक बार बताइए, 10% इसके अंदर बुरादा होगा। 2 चीज़ है, एक तो पानी है और एक उसके अंदर बुरादा है, तब जाके तरबूज बना है। तरबूज कितने किलो का है ये पता नहीं, लेकिन पानी कितना है? 90%। बुरादा कितना है? 10%। एक जगह से निकलने वाली एरो का टोटल कितना होता है? 100%। ये किसको बता रहा है? तरबूज। ये किसको बता रहा है? पानी। ये किसको बता रहा है? बुरादा। पानी कितना है? 90%। बुरादा कितना है? 10%। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं केवल आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आपको मैथ भी आती है। थोड़े तरीके से चलिए और फिर लिंकिंग बना देंगे अपन लास्ट में। क्वेश्चन कह रहा है एक तरबूज में 90% पानी है। ये लीजिए, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष रह जाता है। नई स्थिति ये हो गई, इसमें पानी कितना रह गया बच्चों? 12%। पानी 12%। इसका मतलब इसमें, इस स्थिति में, ये पहले तरबूज था, ये बाद में तरबूज हो गया। ये ताज़ा फल था, ये सूखा फल हो गया। यहाँ पानी 90% है, जितना माल था उसका 90% पानी है। सूखने के बाद जो बचा वो ये है, इसमें इसका 12% क्या है? पानी है। तो बच्चों 88% क्या हो गया इसका? बुरादा। सबको पता है यहाँ बुरादा कितना है? 88%। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये ताज़ा फल है, ये सूखा फल है। ताज़ा फल में 90% पानी है। ताज़े फल में 90% पानी है और ये जो फल था, ये ताज़ा फल से ये सूखा फल बन गया। और सूखे फल में, सूखे फल का 12% पानी है। पहले इतना था, सूख के इतना रह गया। पहले इतने का 90% पानी था, अब जो इतना बच गया उसका, उसके अंदर 88% क्या है? पानी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, तथा इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। बच्चों ये कितना किलोग्राम है? 50। ये 50 किलोग्राम। सबको पता है इस 50 किलोग्राम में, सूखा फल अगर 50 किलोग्राम है तो इसमें पानी कितना है? तो 50 का 12%। 50 का 12% यानी 6 किलोग्राम क्या है? पानी है। और यहाँ पर जो बचा वो 44 किलोग्राम, वो क्या है बच्चों? बुरादा। मेरे को पता है यहाँ का डेटा है, तो इससे ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा। ये ताज़ा फल है, ये सूखा फल है। पानी या 90% है। किसका 90% है? ताजे फल का 90% पानी है और ये 12% पानी है, या सूखे फल का 12% पानी है।
इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंचने में बच्चों बुरादा सेम है। क्या चीज़ सेम है? बुरादा। बुरादे में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर सूखा है तो पानी उड़ा है। दोनों स्थिति में देखिए क्या चीज़ सेम है, कुछ तो सेम होगा। इसी को तो अपन इक्वेशन कहते हैं। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में क्या चीज़ सेम है, वापस समझा देता हूँ, वापस सुनिए। एक ताज़ा फल है, उसको मैंने धूप में रख दिया, उसमें दो चीज़ है, एक तो माल है और एक पानी है। धूप में रखने से पानी उड़ता चला जाता है और माल उतना का उतना बचता है, यानी बुरादा उतना का उतना है जितना पहली स्थिति में बुरादा था, उतना ही दूसरी स्थिति में बुरादा है। फिर बदला क्या? पानी बदला, पानी उड़ गया। पहले पानी ज़्यादा था, पानी कम है। पहले माल ज़्यादा था, नहीं, पहले बुरादा जितना था उतना ही बुरादा आज। पहले तरबूज का वेट ज़्यादा था, तरबूज का वेट कम है। तरबूज का वेट क्यों बदल गया? क्योंकि पानी उड़ गया। क्या बुरादा उड़ा? नहीं, बुरादा सेम है। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, इन दोनों स्थिति में क्या चीज़ सेम है? बुरादा। इसी को इक्वेशन कहेंगे बच्चों आगे जाके। इस स्थिति में और इस स्थिति में क्या चीज़ सेम है? बुरादा। यहाँ बुरादा कितना है? 44 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी बुरादा कितना है? 44 किलोग्राम। एक बार बताइए, इससे अपन यहाँ पहुँच गए 44। अब इसको एक झटका दीजिए, ये आ जाएगा, ताज़ा फल आ जाएगा। कि शुरू में ताज़ा फल कितना था? किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ताज़ा फल था, धूप में रख दिया, सूख रहा है। क्या सूखेगा? पानी उड़ जाएगा। जितना बुरादा पहले था उतना ही बुरादा आज है। देखा करो दोनों स्थिति में क्या चीज़ सेम है। दोनों स्थिति में बुरादा सेम है। बुरादा सेम है बच्चों दोनों स्थिति में। यहाँ कितना है? 44, यहाँ भी 44। 10% हो जाना। ये 100 है तो ये कितना? 10। ऊपर खींच दीजिए 44 × 100/10। इसका मतलब 440 किलो। बच्चों आप बताइए 440 किलो क्या था? ताज़ा फल। ताज़ा फल मतलब ताज़ा तरबूज कितने किलो का था? 440। तो प्रारंभिक वजन बताइए, आंसर क्या आ जाएगा? 440। अगर कोई कहे कि सर आप बताइए ये कितना है, तो बच्चों 440 में से 44 ये है तो ये 396 किलो है। पहले पानी कितना था? 396। अब पानी कितना है? 6 किलो। पानी कितना उड़ गया बच्चों ये बताइए, पानी कितना उड़ गया? तो 390 किलो। क्या नहीं बता सकते आप? सब कुछ बता सकते हो। पानी कितना कम हो गया? 390 किलो। अच्छा, ताज़ा फल कितना था? ताज़ा तरबूज कितने किलो का था? 440। पानी कितना था? 396 किलो। अब पानी कितना बच गया? 6 किलो। पहले बुरादा कितना था? 44 किलो। अब बुरादा कितना है? 44 किलो। अब तरबूज कितना बच गया? 50 किलो। अच्छा, पानी कितना उड़ गया? पहले इतना था, अब इतना रह गया। कितना? 390 किलो। क्या पूछेगा वो? इधर दे तो उधर चले जाओ और इधर दे तो उधर चले जाओ। दोनों स्थिति में क्या चीज़ सेम है? विचार कीजिए। आगे जाके एलिगेशन मिक्सचर में खूब पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही वर्ड का तो टॉपिक है एलिगेशन मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर जब मैं पढ़ाऊंगा केवल 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। आपको दोनों स्थिति में देखना है क्या चीज़ सेम है। वापस क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। ताज़ा फल था, धूप में रख दिया, धूप में रखने की वजह से पानी उड़ गया। दोनों स्थिति में क्या चीज़ सेम है? बुरादा सेम है। जितना किलो बुरादा इधर है उतना ही किलो बुरादा इधर है। आपको दिया सूखे फल का 12% पानी है तो 88% बुरादा है। इससे यह आ गया और इससे ये, और इसको खींच के यह आ गया। क्लियर? फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ताजे फल में 68% पानी है। यह है ताजा फल और इसमें 68% पानी है। तो बच्चों बुरादा कितना हो गया? 32%। बुरादा है 32%। अच्छा, धूप में रख दिया इस ताजे फल को, और ताजा फल से सूखा फल प्राप्त होता है। यानी इसका रिजल्ट यह आता है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। और फिर देखो दोनों में क्या चीज सेम है। सूखे फल में 20% पानी है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे वो बोला वैसे वैसे करता जा रहा हूं। तो बच्चों यहां 80% क्या है? बुरादा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहा है 75 किलोग्राम ताजे फल से, ये लीजिए 75 किलो ताजा फल है, उससे कितना सूखा फल प्राप्त होगा, ये अपना टारगेट है। ये क्वेश्चन है बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। 75 किलोग्राम ताज़ा फल दिया है, 68% उसमें पानी है, बच गया वो बुरादा है। धूप में रखने की वजह से ये सूख गया। सूखने के बाद इतना फल प्राप्त हुआ
और इस सूखे फल के अंदर सूखे फल का 20% क्या है? पानी। सूखे फल में भी पानी है, लेकिन जितना यह है उसका 20% क्या है? पानी, और 80% इसके अंदर क्या है? बुरादा। अच्छा, एक चीज बताइए, 75 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा, यह अपन को चाहिए। अच्छा, दोनों में क्या चीज सेम है? बुरादा सेम है। जितना बुरादा यहाँ है उतना ही बुरादा यहाँ है। दोनों स्थिति में बुरादा सेम है, पानी बदल रहा है। अगर किसी फल को धूप में रख दिया जाए तो पानी उड़ेगा, उसमें जितना माल पहले था उतना ही माल अभी भी है। यानी दोनों ही कंडीशन में बुरादा सेम है। जितना किलो बुरादा यहाँ निकलेगा उतना ही किलो बुरादा यहाँ निकलेगा, बस पानी की मात्रा चेंज हो चुकी है। अच्छा, एक बार बताइए यहाँ कितना है? तो ये 75 इंटू 32/100। यहाँ जितना बुरादा है उतना ही बुरादा ये आएगा। पानी बदल गया है, ये दोनों चीज़ सेम है, ये ध्यान रखिए। इससे ये आ गया, फिर जितना ये उतना ये, और इसको खींचते ही आ जाएगा, और एक एरो पे दो वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। यही कंप्लीट मैथमेटिक्स है। यहाँ पर आइए, इसको अगर सोल्व करें तो ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये कितना बच्चों? 8। ये कितना हो गया? 24 किलो। तो ये भी कितना? 24 किलो। अब सबको पता है इसका 80% ये है। अगर ऊपर 100 है तो नीचे कितना है बच्चों? 80। इस 24 को ऊपर खींचिए, एक झटका दीजिए ऊपर, 100/80 कैंसिल कर दीजिए। ये कितना? 3। इसका मतलब सूखा फल प्राप्त हुआ 30 किलो। अच्छा, ताजा फल कितना था? 75 किलो। सूखा फल कितना प्राप्त हुआ? 30 किलो। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 30 किलो। अगर वो ये पूछे कि सर पानी कितना उड़ गया, तो जो उड़ा वो पानी है, इन दोनों का अंतर है। पानी उड़ा 45 किलो। पहले पानी कितना था ये निकाल लीजिए, 75 का 68%। अब पानी कितना ये निकाल लीजिए, 30 का 20%। पानी कितना उड़ गया, इन दोनों का अंतर निकाल लो, या वहाँ अंतर निकाल लो, क्योंकि उड़ा तो पानी है, बुरादा दोनों स्थिति में क्या है? सेम। इस कंडीशन से उस कंडीशन में गया, क्या चीज़ सेम है वो आपको पहुँचा देगी। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन की स्थिति को समझ जाइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ताजे फल में 99% पानी है, ये लीजिए, ये ताजा फल है, इसमें 99% पानी है। तो बच्चों 1% क्या है इसके अंदर? बुरादा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। और सूखने के बाद 98% पानी रह जाता है, ये सूखा फल है। सूखा फल का 98% पानी है। सूखे फल में कितना पानी है बच्चों? 98%। ताजे फल में कितना पानी था? 99%। किसका 99% है? ताजे फल का। किसका 98% है? सूखे फल का। जो बचा, मान लीजिए इतना बचा, तो पानी इसमें कितना है? इसका 98%। पहले कितना था? पहले मान लीजिए ताजा फल ज़्यादा था, तो ज़्यादा का 99% पानी था। अब सूखा है तो उसका 98% पानी है। कुल मिला के यह परसेंटेज तो बढ़ जाता है, घट जाता है। बुरादा यहाँ कितना हो गया? जब 98% पानी आए तो बुरादा कितना है बच्चों? 2% है। 10 किलो सूखा फल प्राप्त करना है, ये लीजिए 10 किलो। इसके लिए कितना ताजा फल चाहिए? इधर से अपन को इधर आना। इस स्केल में क्या है बच्चों? इधर जितना बुरादा है उतना ही बुरादा इधर भी है। इससे यह आ जाएगा, जितना यह है उतना यह है। पानी बदल जाता है, पानी के लिए मैं कोई लिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुरादे की मैं लिंकिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर बुरादा क्या है? सेम। अच्छा, मैं 10 को इधर खींचता हूँ, ये कितना? 10/100। सबको पता है 10 का 2%। 100 की चीज़ 2, तो 10 को नीचे खींचेंगे तो, या फिर डायरेक्ट कर लो, 10 का 2% कितना होता है? तो 0.2 हो गया, 0.2 किलो बच्चों। अच्छा, ये 0.2 किलो है तो ये भी 0.2 किलो है। इसको ऊपर खींच दीजिए, 0.2 इंटू 100/1, क्योंकि 1% का मतलब है 100 की चीज़ 1। तो बच्चों ताज़ा फल कितना था? 20 किलो। अच्छा, ताजे फल में कितना पानी था? ताजे फल का 99% पानी था। अच्छा, यहाँ पर बुरादा कितना था? तो 0.2 किलो। अच्छा, यहाँ पानी कितना था? तो 19.8 किलो। अच्छा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर पानी कितना हो गया? तो 9.8 किलो। पानी या 9.8 किलो हो गया। कितना पानी उड़ गया? 10 किलो। यहाँ पर देखिए कितना पानी उड़ गया? 10 किलो। बुरादा कितना था? 0.2 किलो। यहाँ पर कितना था? 0.2 किलो।
मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी भी ताजे फल को अगर अपन सुखा रहे हैं तो दोनों जगह क्या चीज़ से हमें बुरादा, बुरादे से बुरादा आ जाएगा और फिर लिंकिंग कर दीजिए, इधर लिंकिंग कर दीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? परसेंटेज से किस तरीके से लिंकिंग चलेगी। अच्छा, एक बोतल है, उसके अंदर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध मिलाया तो दोनों जगह पानी सेम है, पानी मिलाया तो दोनों जगह दूध सेम है। जो चीज़ सेम है उससे इधर से उधर जा सकते हो और इधर से उधर जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है ताजे फल और सूखे फल का ही क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का है। अगर कोई भी मिलावट की जा रही है तो क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ सेम है, इधर और उधर क्या चीज़ सेम है, लिंकिंग बना दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और देखते हैं 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% दूध है। ये लीजिए 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ये दूध है और बच्चों ये पानी है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है वो 30% दूध है, दूध 30% है। तो बताओ बच्चों पानी कितना है? 70%। तो दूध 60% करने के लिए अपन को यहाँ दूध कितना परसेंट करना है? 60% करना है। ये क्या करना है? दूध करना है। तो फिर पानी इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर हो गया होगा? 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% दूध है। दूध को 60% करने के लिए आप बताइए, यहाँ दूध कितना परसेंट था बर्तन में? 30%। यहाँ दूध कितना करना है? 60%। यहाँ पतलापन था, यहाँ गाढ़ापन लाना है। अपन को क्या करना है? दूध बढ़ाना है। क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। तो कितना दूध और मिलाया जाए? दूध मिला रहे हैं इसके अंदर। क्लियर? यहाँ पर बच्चों पतला था, मिश्रण पतला था, पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा थी, दूध कम था, प्रतिशत में दूध कम था। दूध मिला रहे हैं तो दूध गाढ़ा हो गया, मिश्रण यहाँ गाढ़ा हो गया, दूध की मात्रा बढ़ गई। यहाँ दूध 30% था, यहाँ दूध 60% करना है। क्या मिलाया? दूध मिलाया। क्या नहीं मिलाया? पानी। दोनों जगह क्या सेम है? पानी। ये लीजिए पहुँच गए बच्चों। इससे ये आ जाएगा और इस जितना ये उतना ये, और इससे ये आ जाएगा। क्लियर? तो 40 का 70%। ये लीजिए, बोलो ये कितना हो गया? 28। 8 से ये कितना आ गया? वापस 28। और इसको खींच के ये ले आइए, ये 100, तो ये कितना? 40। 28 को ऊपर खींच दीजिए, ये कितना? 100/40। बच्चों ये कितना हो गया? 70। यहाँ पर ये कितना लीटर है? 70। यहाँ कितना था? 40। मिश्रण कितना? 40। अब मिश्रण कितना? 70। क्या बढ़ाया? दूध। कितना लीटर बढ़ाया? 30 लीटर। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 30 लीटर। कितना दूध और मिलाना चाहिए? 30 लीटर। क्लियर हो गया होगा? वैसा का वैसा क्वेश्चन है। पहले क्या निकाल रहे थे, अब क्या है? मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? दूध। क्या चीज़ सेम है? पानी। अगर पानी मिलाते तो दोनों जगह दूध सेम होता। इस बर्तन में और इस बर्तन में क्या चीज़ सेम है? तो इन दोनों बर्तन में पानी सेम है। इससे यह आ गया, जितना ये उतना ये, और इससे यह आ गया। पहले मिश्रण था 40 लीटर, अब मिश्रण कितना? 70 लीटर। दूध कितना मिलाया? 30 लीटर। क्लियर हो गया होगा? कितना दूध मिलाना पड़ेगा? 30 लीटर। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 60 लीटर नमक के घोल में 20% नमक है। घोल कितना है बच्चों? 60 लीटर। ये कोई घोल है। ये कितना लीटर है? 60 लीटर। थोड़ी स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि 4-5 क्वेश्चन समझा चुका हूं। दोनों बर्तन में क्या चीज़ सेम है? कभी मैं वाष्पित कर रहा हूं पानी को, कभी मैं दूध मिला रहा हूं, कभी कुछ और कर देता हूं। तुमको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ सेम है। इधर से इधर जाइए या इधर से इधर आइए और खींच दीजिए। इसका 20%, ये 100 है तो ये 20। इसका 80%, ये 100 है तो ये 80। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, इसको पढ़ो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन 1 सेकंड का होता है, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है? 60 लीटर नमक के घोल में 20% नमक है। बच्चों नमक कितना है? 20%। तो फिर पानी कितना है बच्चों? 80%। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। कितना पानी वाष्पित करके पानी उड़ा रहे हैं, इसमें से पानी निकाल रहे हैं बच्चों। अभी एक बार बताइए, घोल पतला था, पानी जब निकाल देंगे घोल गाढ़ा हो जाएगा। घोल गाढ़ा होगा तो नमक की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। सबको पता है अगर पानी ज़्यादा है नमक कम है
तो अपन पी सकते हैं उसको, लेकिन अगर मान लीजिए वाष्पित करेंगे तो गाढ़ापन आ जाएगा। अब अगर अपन पिएंगे तो अपन को ज़्यादा नमकीन लगेगा और अपन कहेंगे नमक की मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत नमक बढ़ चुका है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आइए। लेकिन हाँ, नमक जितना पहले था उतना ही नमक आ जाए, क्योंकि वाष्पित करेंगे तो पानी उड़ेगा। इधर नमक और इधर नमक सेम है, नमक के थ्रू पहुंच गए अपन। क्या चीज़ सेम है? नमक सेम है। देखिए 60 लीटर नमक के घोल में 20% नमक है। कितना पानी वाष्पित करे ताकि नमक 20% हो जाए? बच्चों यहाँ नमक जो है, आप बताइए नमक की प्रतिशतता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या नमक की मात्रा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये क्या बता रही है? मात्रा 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 सेम है। हाँ, नमक की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो बचा उसका 30% नमक रह जाएगा। पहले लिक्विड ज़्यादा था, उसमें 20% ही नमक था। तो जब लिक्विड वाष्पित होकर उड़ गया, पानी उड़ गया, तो इसका मतलब जो लिक्विड बचा उसके अंदर 30% नमक हो गया। नमक का प्रतिशतता बढ़ गया है, खारापन बढ़ गया। क्लियर? अगर नमक 30% है तो पानी कितना है? 70%। बच्चों ये बनाना आना चाहिए आपको। अब वो ये कह रहा है कि कितना पानी वाष्पित करे बच्चों? इससे ये आ जाएगा नमक। जितना ये नमक है उतना ही नमक ही है, और इसको एक झटका दो, यहाँ आ जाएगा। पहले घोल इतना था, अब घोल इतना है, दोनों का अंतर वाष्पित कर दो। बोलो बच्चों ये कितना है? 12 लीटर। और ये भी कितना है? 12 लीटर। और ये ऊपर 100 है तो नीचे 30 है, और इसको एक झटका दीजिए, 12 × 100/30। और बच्चों ये कितना हो गया? 120। पहले घोल कितना था? 60 लीटर। अच्छा, अब घोल कितना है बच्चों? ये शायद गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन, देख लीजिए वापस। यहाँ पर ये कैंसिल 4, यहाँ 12 था तो ये कितना हो गया बच्चों? ये 30 था तो ये 40। पहले घोल कितना था? 60, और अब घोल कितना है बच्चों? 40। अच्छा, पानी कितना उड़ गया? 20 लीटर। तो बच्चों पानी उड़ गया 20 लीटर। वो यही तो पूछा कितना पानी वाष्पित करे? 20 लीटर पानी वाष्पित करो। 20 लीटर पानी वाष्पित करोगे तो कॉमन सी बात है, पहले घोल 60 लीटर था, 20 लीटर वाष्पित हो गया। अब घोल कितना? 40 लीटर है। पहले नमक कितना था? 12 लीटर। अभी भी नमक 12 लीटर है। अच्छा, ये कितना था? ये 48 लीटर था। और अब ये कम हो गया बच्चों, कितना हो गया? 28 लीटर। अब पानी कितना? 28। पहले पानी कितना था? 48। पहले नमक कितना था? 12। अभी भी नमक कितना है? 12। पहले घोल कितना था? 60 लीटर। अब घोल कितना है? 40 लीटर। क्या उड़ गया? पानी उड़ गया। दोनों जगह क्या सेम है? नमक। पहुंचे किससे? नमक से। लिंकिंग किससे बनी? नमक से। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 लीटर नमक के घोल में नमक व पानी का रेशो। बच्चों ये घोल है, और कितना घोल है? 60 लीटर। अच्छा, स्पीड से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस तरीके के मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको अभी तक समझा चुका हूं। क्लियर हो जाना चाहिए। रेशो में भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है? 60 लीटर नमक के घोल में नमक व पानी का रेशो। बच्चों नमक और पानी का रेशो, ये नमक कितना है? 7, और तो पानी कितना? 3। अच्छा बच्चों ये 10 है तो ये कितना है? 7 है। रेशो भी वैसे ही चलता है जैसे प्रतिशत। ये 7 है, ये 3 है, ऊपर 10 है, तो 10 में से ये 7 है, 10 में से ये 3 है। रेशो पढ़ाएंगे, अगर प्रतिशत सन में आ गया तो रेशो में कुछ है ही नहीं, रेशो निकला ही प्रतिशत से। ये 7 है, ये 3 है, ऊपर 10 है, 10 में से 7 है, 10 में से ये 3 है। अरे बच्चों डेफिनेशन वैसे ही बनती है। 10% ऊपर 100 है तो ये 10 है, 20% ऊपर 100 है तो ये 20%, 7:3, ये 10 है तो ये 7 है, ये 10 है तो ये 3 है, दोनों का टोटल ऊपर है। 10 में से 7, 10 में से 3। लाइनें पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को 3-3, 4-4 बार पढ़ो जब तक आप मेरे से पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। 60 लीटर नमक के घोल में नमक व पानी का रेशो 7:3 है। ये लीजिए, ये नमक आ जाएगा, यहां पर पानी आ जाएगा। रेशो उल्टा करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? इसमें क्या मिला रहे हो आप? पानी। अब दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर पानी मिला रहे हो तो क्या चीज सेम है? अगर पानी मिला रहे हो आप तो क्या चीज सेम है? पानी तो बदलेगा ना बच्चों, क्या चीज सेम है? नमक। नमक के थ्रू चले जाएंगे। अगर आप पानी मिला रहे हो तो क्या चीज सेम है?
पानी मिला रहे हो तो नमक सेम है, यहाँ नमक और यहाँ नमक सेम है। रेशो उल्टा हो जाए, आप बताइए ये क्या था, पहले नमक और यहाँ पर क्या था, पानी, और रेशो उल्टा हो जाए तो ये 3 और 7 हो जाएगा। अच्छा क्या बनेगी डेफिनेशन, ये 10 है तो ये 3 होगा, और ये 10 है तो ये 7 होगा। क्लियर है बच्चों? इससे इससे यह आ जाएगा, जितना ये उतना यह आ जाएगा, और एक झटका देंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर पानी आ जाएगा कि कितना पानी मिलाया गया है। अब कितना गोल होगा तो ये बता दो, अब पानी कितना है तो ये बता दो, पहले पानी कितना था तो ये बता दो, नमक कितना था तो ये बता दो, जो पूछे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आइए 60 को खींचना, किधर नीचे 7/10, ये कितना हो गया 42 लीटर नमक था, और अभी भी 42 लीटर ही नमक है। क्लियर है बच्चों? अब इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ, 42 इंटू 10/3, ये कितना बच्चों 40, ये 140 लीटर। अब कितना हो गया बच्चों, मिश्रण हो गया। पहले मिश्रण कितना था 60, अब कितना 140। अच्छा पानी कितना बढ़ा दिया आपने 80 लीटर, जो भी था उसके अंदर मैंने कितना पानी डाल दिया बच्चों, 80 लीटर पानी डाल दिया। क्या चीज़ सेम है दोनों जगह, नमक। क्या मिलाया, पानी। क्या चीज़ सेम है, नमक, नमक के थ्रू जाइए। इससे इससे यह आ गया, जितना नमक ये उतना यह आ गया। पहले रेशो क्या था 7:3, 10 में से 7, 10 में से 3। अब वो है तो नमक पानी, लेकिन रेशो रिवर्स हो गया 3:7। ये 10 है तो ये 3, और ये 10 है तो ये 7। खींच दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब तक आपने क्या देखा, एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड चीज़ देख ली। क्या होता है उसके अंदर, क्या चीज़ मिलाया गया, पानी मिलाया गया तो दूध सेम है, पानी को उड़ाया गया तो नमक सेम है, तरबूज को सुखाया गया तो बुरादा सेम है। जो चीज़ सेम है उससे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा और खींच दो। और सब कुछ मैंने बता रखा है कि एरो कैसे चलती है, किस तरीके से खींची जाती है। परसेंटेज में जाइए, परसेंटेज फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, उसके बाद ही पार्ट थर्ड को स्टार्ट करना, आप पूरा समझ में आ जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं वो सब क्वेश्चन मैं सीरियल वाइज ले रहा हूँ, और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, केवल एरो के अलावा। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यदि किसी भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है, का अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट, और हर मतलब नीचे वाला पार्ट, ये जो होता है ये भिन्न कहलाती है बच्चों, फ्रैक्शन कहलाता है। ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये पूरा फ्रैक्शन है। वापस सुनिए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये पूरा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, अंश, एक होता है हर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। फ्रैक्शन क्या है, एक रेशो है A/B, रेशो है A/B। फ्रैक्शन भिन्न क्या है, रेशो, प्रतिशत, रेशो के ऊपर डायरेक्टली काम कर जाता। क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी भिन्न का अंश, ये लीजिए अंश, और ये लीजिए हर, 200% बढ़ा दे, कर दे नहीं, बढ़ा दे। इधर 100 है तो इधर कितना हो गया 300, ये डेफिनेशन बनी। 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300। 10% बढ़ा दे, 100 + 10 110। 20% बढ़ा दे, 100 + 20 120। 200% बढ़ा दे, 100 + 200 300 हो जाए। तथा हर 350% बढ़ा दे, ये लीजिए 350% बढ़ा दे, इसका मतलब 100 है, जोड़ के लिखिए, इधर कितना हो गया 450। ये डेफिनेशन बनी। तो नई भिन्न 5/12 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये वही रेशो है, ये 5/12 ये प्राप्त होता है बच्चों को। बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको फिर कह देता हूं, ये एक रेशो है, रेशो को खींचेंगे तो इधर भी एक रेशो आ जाएगा। The numerator is increased by 20% to 200% and denominator is decreased by 350%. The new fraction is 5/12. Then find the original fraction. ये क्वेश्चन, इससे यह आ जाएगा। 5 को खींचेंगे तो ये भी एक रेशो ही बनेगा। 5 ऊपर खींचिए, 100 अपॉन कितना 300। 12 को खींचिए, ये लीजिए,
ऊपर 100 नीचे 450। सोल्व कर लो बच्चों। ये 500 ऊपर रहेगा, नीचे 300 आएगा, 12 और 100 नीचे रहेगा और ऊपर 450। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये ऊपर ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। ये सबको पता है किस तरीके से करते हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। काट दीजिए, जो जो कट सकता है ये खत्म। 150 से काट दीजिए 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अच्छा, और काट दीजिए 4 टाइम्स। और ये जो फ्रैक्शन है आपका ओरिजिनल, वो क्या था बच्चों 5/8, और बाद में कितना बन गया 5/12, और शुरू में कितना था 5/8। अगर इधर दे दे तो उधर चले जाओ, बढ़ा दे की जगह बढ़ा दे घटा दे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ाना घटाना और करना, ये 3 ही तो चीज़ है बच्चों पूरे परसेंटेज। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, समझना बच्चों। कई बार ये होता है कि इतने परसेंट बच्चे हिंदी में पास हुए, इतने परसेंट बच्चे इंग्लिश में पास हुए। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में पास हो गए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में फेल हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम को यूज़ करना। मैं आपको समझा देता हूँ, 5 मिनट में दुनिया का कोई भी वेन डायग्राम आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आइए, ये क्या कह रहा है, हिंदी में पास, ये कह रहा है इंग्लिश में पास, ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट, और ये कह रहा है दोनों में फेल, और ये कह रहा है दोनों में पास, और ये कह रहा है केवल हिंदी में पास, और ये कह रहा है केवल इंग्लिश में पास, और ये कह रहा है दोनों में फेल, और ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट। अब मेरे को लगता है आपके समझ में नहीं आया होगा, इसलिए वापस देखिए क्या क्या बोल गया मैं। देखिए इधर ये क्या कह रहा है बच्चों, हिंदी में पास, हिंदी में पास होने वाले टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है ये क्या कह रहा है बच्चों, इंग्लिश में पास, इंग्लिश में जितने भी पास हुए वो सब ये फर्स्ट एरिया क्या बता रहा है, केवल हिंदी में पास। ये सेकंड एरिया क्या बता रहा है, केवल इंग्लिश में पास। और ये थर्ड एरिया क्या बता रहा है, दोनों सब्जेक्ट में पास। और बच गया ये फोर्थ एरिया, ये क्या बता रहा है, दोनों में फेल। चलो फर्स्ट क्या बता रहा है, केवल हिंदी में पास। सेकंड क्या बता रहा है, केवल इंग्लिश में पास। फर्स्ट और थर्ड मिलके बता रहे हैं हिंदी में कितने पास हुए, ये क्या बता रहा है, इंग्लिश में कितने पास हुए। इंग्लिश का मतलब केवल इंग्लिश में पास होने वाले भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले भी। अच्छा, 4 क्या बता रहा है, दोनों में फेल कितने हुए। 3 क्या बता रहा है, ये एरिया बता रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं। अच्छा बच्चों, ये पूरा ब्लॉक क्या बता रहा है, टोटल एग्जाम देने कितने लोग आए। चलो ये बताओ क्या वर्ड है, ओनली हिंदी, केवल हिंदी में पास। ये है ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास। ये है दोनों सब्जेक्ट में पास। और ये क्या बता रहा है, दोनों में फेल। ये फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में क्या फेल, पास नहीं। फेल को मैं बाहर बनाता हूँ, पास को मैं अंदर बनाता हूँ। एक बार वापस देखिए और सब बोलने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है बच्चों, बोल के बताइए। ये क्या है, हिंदी में पास। ये क्या है, इंग्लिश में पास। ये क्या है, दोनों में पास। अच्छा, ये बाहर वाला एरिया क्या है, दोनों में फेल। हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल, हिंदी इंग्लिश दोनों में पास। ये क्या है, केवल हिंदी में पास, केवल वर्ड चल रहा है। अच्छा, ये क्या है, केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास। ये क्या है, हिंदी में पास। ये क्या है, इंग्लिश में पास। ये क्या है, केवल हिंदी में पास। ये क्या है, केवल इंग्लिश में पास। ये क्या है, दोनों में पास। और ये क्या है, दोनों में फेल। एक बार वापस समझ लीजिए बच्चों, इसको अगर समझ में आ गया, अगर ये आपके, तो पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसको अपन वेन डायग्राम कहते हैं और रीजनिंग में भी आता है। वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल कॉमन सेंस लगाइए। वेन डायग्राम केवल 1 मिनट का टॉपिक है। कौन क्या कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, बाद में तो परसेंटेज से लिंकिंग कर देंगे। यहाँ पर आइए, ये क्या कहलाता है, हिंदी में पास। ये क्या कहलाता है, इंग्लिश में पास। ये क्या कहलाता है, केवल हिंदी में पास। ये एरिया कहलाता है केवल इंग्लिश में पास। ये एरिया कहलाता है दोनों सब्जेक्ट में पास। बच गया जो एरिया कहलाता है दोनों सब्जेक्ट में फेल।
और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ बराबर 100%, मतलब टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी वाले ये है, केवल हिंदी वाले ये है, इंग्लिश वाले ये है पूरा, केवल इंग्लिश वाले ये है, दोनों सब्जेक्ट ये है और दोनों में फेल ये है। क्लियर है बच्चों? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को समझता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में पास, जो भी डेटा दे रखा है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इंग्लिश में पास कितना परसेंट है? 60। एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए। केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है, पूरा गोला है 60%। केवल वर्ड होता तो केवल, और केवल नहीं है तो पूरा गोला। एक परीक्षा में 60% छात्र इंग्लिश में पास हुए। 45% छात्र फिजिक्स में पास हुए, 45% ये लीजिए। यदि 30% छात्र दोनों में पास हुए, दोनों में पास, इंग्लिश और फिजिक्स दोनों में पास कितने हुए? 30%। तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए? दोनों में फेल, ये पूछा जा रहा। अब इस कचरे का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से भी बोल सकते हो। इंग्लिश में पास 60%, फिजिक्स में पास 45%, दोनों सब्जेक्ट में पास 30%, और दोनों में फेल पूछा जा रहा है कि दोनों में फेल कितना परसेंट है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या इस पूरे डेटा की जरूरत है आपको? नहीं, लिखना आना चाहिए। बोलिए क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में पास 60%, ये लीजिए, ये पूरा 60% है। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश, पूरा का पूरा 60%। ये पूरा कितना है? 45%। ये क्या है? आपका फिजिक्स है। दोनों में पास 45 क्या है? ये है, ये है, या पूरा है? पूरा है। 60% क्या है? ये या पूरा? पूरा है। अच्छा, दोनों में पास 30%, ये लीजिए, दोनों सब्जेक्ट में पास कितना परसेंट है? 30। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये 30%। अच्छा, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 30, क्योंकि पूरा 60 है, दो हिस्से हैं, इधर 30 है तो इधर 30 है। ये पूरा 45 है, इधर 30 है तो ये कितना हो गया? 15 है। अच्छा, इन सबको जोड़ दे तो 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, 30 और 30 60, और ये कितना? 75, ये कितना हो गया? 25%। सबको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ के कितना होता है? 100%। तो बच्चों इसका पता है तो चौथे का पता चल जाएगा। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हो गए? 25%। क्लियर? अब वो लिंकिंग दे दे, मान लो कि दोनों सब्जेक्ट में तो 500 बच्चे फेल थे, 500 छात्र फेल थे, दे दे अगर, अभी तक तो अपने क्वेश्चन का आंसर यही आएगा 25% फेल है। लेकिन अगर आगे लिंकिंग दे दे कि दोनों सब्जेक्ट में फेल तो 500 छात्र थे, तो 25% का मतलब 500, 1% का मतलब 20, 100% का मतलब 2000। इसका मतलब परीक्षा देने 2000 छात्र आए होंगे। ऐसे लिंकिंग बना सकते हो, 1% निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके पूरा सोल्व कर सकते हो। क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो वापस बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उसको भूल जाओ, ये कह रहा है इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश नहीं है, फिर क्लियर कर देता हूँ। इंग्लिश में पास 60%, फिजिक्स में पास कितना है? 45%, दोनों में पास 30%, दोनों में फेल। एक बार और देख लीजिए, इंग्लिश ये पूरा है, ये कितना परसेंट है? 60। फिजिक्स ये पूरा है, ये फिजिक्स कितना है? 45%, और दोनों में पास कितना है? 30%। और आपसे पूछा दोनों में फेल कितना है, तो दोनों में फेल ये आ जाएगा। ये 60 में से 30 इधर का हिस्सा, 60 ये पूरा है, 30 इधर है, तो ये कितना हो गया? 30। 1 2 3 4 हिस्से हैं टोटल, ये 30 है तो ये 30 है, 45 है तो ये कितना हो गया? 15, क्योंकि पूरा 45 है उसमें से 30 ही है तो ये 15, और पूरा 75 हो गया। तो बच्चों आपको पता है इसका टोटल कितना होता है? 100, ये 75, तो ये कितना हो गया? 25%। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्या था इसमें? पास पास और पास। कभी फेल आ जाए तो क्या करेंगे? देखो, किसी परीक्षा में 60% हिंदी में पास हुए। पहले बना लेते हैं क्या क्या दिया। 60% किस में पास हुए? हिंदी में। तथा 70% इंग्लिश में पास हुए। ये लीजिए, इंग्लिश में पास कितने हुए? 70%। यदि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 20%, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल कितने हुए? 20%। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने परसेंट है? आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों, सोल्व कर लेते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, मैंने यहां लिख दिया, आपको बोलना आना चाहिए, बोलने की एक कला होनी चाहिए। क्या कह रहा है बोल के बताओ। हिंदी में पास कितना 60%, इंग्लिश में पास कितना 70%, दोनों में फेल कितना 20%, और पूछा क्या है दोनों में पास कितना है। देखिए डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम किसका बनेगा, पास, बाहर आएगा वो फेल। यहाँ पर आइए, हिंदी में पास, ये लीजिए हिंदी में पास कितना है 60%, इंग्लिश में पास कितना है 70%, इसका टोटल, और एक बाहर जो ये हिस्सा है इसका टोटल कितना होता है 100, और ये हिस्सा कितना दिया आपको 20%। आप बताइए दोनों में फेल कितना है 20%। इसका टोटल अगर ये जोड़े और ये जोड़े तो 100% होता है। तो इसका मतलब ये 20 है तो 1 2 3 का टोटल कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए भाई। इसको जोड़े तो कितना होना चाहिए, 80। अब कॉमन सेंस लगाइए आप, 60 को जोड़ते हैं ये हिस्सा आता है, और 70 को जोड़ते हैं ये और ये हिस्सा आता है। ये हिस्सा कितनी बार जुड़ गया बच्चों, 2 बार। जुड़ना कितनी बार चाहिए था, केवल 1 बार। 60 में अगर मैं 70 जोड़ूं, 60 + 70 जोड़ता हूं 130। 130 क्यों आ रहा है, एक बार अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो आता 80। एक बार अगर तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आता 80। लेकिन अगर इस गोले को 60 को जोड़ूं और 70 को जोड़ूं तो ये डबल बार आ जाता। डबल बार आने की वजह से 130 आ रहा है। इसका मतलब डबल बार कौन जुड़ा, केवल ये जुड़ा। अगर इसके एक बार जोड़ता तो 80 आता। अगर इस 60 को और 70 को जोड़ता हूं तो ये डबल बार जुड़ता है, तो 130 आ रहा है। 130 में से 80 घटा दीजिए, 50 डबल बार जुड़ रहा है, 50 डबल बार जुड़ रहा है। इसका मतलब ये हिस्सा कितनी बार जुड़ रहा है, 50 जो है वो कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार। वापस सुन लो, इसको एक बार जोड़ते तो कितना आता 80। अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये पूरा बॉक्स है और ये पूरा बॉक्स है। अच्छा, ये पूरा बॉक्स है 60, ये पूरा बॉक्स है 70, और दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 130। लेकिन ये कितनी बार जुड़ गया, 2 बार, तो 80 से तो ज़्यादा आएगा। और कितना ज़्यादा आएगा, वही तो ये चीज़ है। क्यों, क्योंकि ये डबल बार जुड़ा है। वापस समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस समझिए। अगर इसको जोड़ूं, इस एरिया को जोड़ूं, इस एरिया को जोड़ूं और इस एरिया को जोड़ूं तो टोटल कितना आएगा 80, क्योंकि 20 ये है। तो ये तीनों एरिया कितना है 80। अब कॉमन सी बात है, मेरे पास ये तीनों एरिया नहीं है। मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास ये पूरा 60 है और ये पूरा 70 है। अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। लेकिन ये कितनी बार शामिल हो गया, 2 बार। अब 2 बार शामिल हो गया तो 80 से ज़्यादा जाएगा। कितना आ गया 130। ये 130 आ गया। अब इतना ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये डबल बार जुड़ा है। तो अगर इसमें से ओरिजिनल हटा देंगे तो जितना एक्स्ट्रा जुड़ा है वो आ जाएगा। और ये एक्स्ट्रा कितना है 50। बच्चों करना क्या है, दोनों को जोड़ के ये घटा देना तो ये आ जाएगा। ये 50 है तो बच्चों ये कितना है 10, और ये 50 है तो ये कितना 20। सभी के आंसर आ जाएगा। पूछे केवल इंग्लिश में पास कितना है 20%, केवल हिंदी में पास कितना है 10%, दोनों में पास कितना है 50%, हिंदी में पास कितना है 60%, इंग्लिश में पास कितना है 70%, केवल एक सब्जेक्ट में पास कितना है 30%, केवल एक सब्जेक्ट में पास ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले केवल एक सब्जेक्ट में पास हो, और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 20%। जैसे बोले वैसे आंसर दीजिए। डायग्राम बनाना जाना चाहिए। ये हिंदी, ये क्या है इंग्लिश, ये क्या है दोनों, और ये दोनों ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 60% हिंदी में पास हुए। ये लीजिए, मेरा कोई रोल नहीं है, जैसे वो बोले वैसे करो। हर क्वेश्चन अलग है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया था, ये दिया था, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और 100 में से अगर इन तीनों का टोटल घटा देंगे तो ये आ गया था। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये दिया और ये दिया और ये दिया, ये नहीं दिया था, तो अपन ने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा। 100 में से ये घटाने के बाद जो आया उससे ये ज़्यादा है, इनका टोटल ज़्यादा है, तो उसमें से ये घटा देंगे तो ये आ गया। और जैसे ही ये आया, ये आ गया और ये आ गया, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। नेक्स्ट चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिए कि मैं क्या बोलने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% हिंदी में पास हुए। ये लीजिए हिंदी में पास,
कितना परसेंट है बच्चों? 60। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पास गोले में लिखिए, फेल बाहर लिखिए। केवल हिंदी है या हिंदी है, केवल इंग्लिश है या इंग्लिश है। केवल हिंदी बोलता तो यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता 60%। हिंदी बोलेगा तो यहाँ आ जाएगा 60%। हिंदी मतलब ये पूरा गोला है, केवल हिंदी बोले तो यहाँ आ जाएगा। अरे बच्चों कुछ भी नहीं करना, जैसे वो कह रहा है वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी परीक्षा में 60% हिंदी में पास हुए जबकि 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। इंग्लिश में फेल कितना परसेंट? 25%। यदि 10% छात्र दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल, कितना परसेंट? 10%। तथा 30 छात्र केवल हिंदी में पास। ये लिंकिंग है, लिंकिंग बात की बात। अब तक लिंकिंग नहीं था, अभी तक प्रतिशत था। प्रतिशत मैंने भरना सीख लिया, सारे प्रतिशत निकालना सीख लिया। लास्ट में वो लिंकिंग करवा देता है, लिंकिंग करके एक का मतलब निकाल लो, फिर जो पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपका क्वेश्चन ये है बच्चों, इसको सेट करते हैं। एक बार बताइए, वो कह रहा है हिंदी में पास, ये लो हिंदी, हिंदी में पास कितना है? 60%। दूसरा कह रहा है इंग्लिश, लेकिन ये तो पास का डायग्राम है, पास, ये पास, ये भी पास। ये क्या है? दोनों में फेल, ये दोनों में पास। यहां दिया इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल 25% है, इंग्लिश में पास ये है, और इंग्लिश में फेल कितना है बच्चों? 25%। यानी कॉमन सी बात है, इंग्लिश के बाहर का जो एरिया है, यानी कौन सा एरिया? इंग्लिश को छोड़ दो, उसके बाहर का एरिया कितना है? 25%। तुम एक बार बताओ, मैं किसी क्लास में जाके पूछता हूं कि इंग्लिश में फेल कितने हुए? लोगों ने बोला सर 25%। तो फिर इंग्लिश में पास कितने हुए? 75%। पास आपको पता है, या पास ही लिख सकते हैं, पास पास बना लीजिए। एक सब्जेक्ट को इंग्लिश को आप पास में चेंज कर सकते हो। ये लीजिए 75%, इंग्लिश में पास 75%, इंग्लिश में फेल 25%, तो इंग्लिश में पास कितना? 75। पास पास पास, और ये फेल बनाना। हाँ, कोई कहते सर नहीं, मैं तो हिंदी इंग्लिश में फेल करना चाह रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में पास कर दूं क्या 90%? इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये नहीं है बच्चों। सोचो, जब इंग्लिश में 75% फेल हो गए, इंग्लिश में अगर 75% पास हुए, तो दोनों सब्जेक्ट में पास 90% कैसे हो सकते हैं, जबकि इंग्लिश में ही 75% पास है? दो सब्जेक्ट कभी भी फेल पास में कन्वर्ट नहीं होते, एक सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे इंग्लिश बोले तो इंग्लिश का पास बना सकते हो आप, इंग्लिश का पास बनाया जा सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का पास 90 मत कर देना, क्योंकि खुद सोचो, जब इंग्लिश में 75% पास है तो दोनों में 90% पास कैसे हो सकते हैं? दो सब्जेक्ट का अपन उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, ये अगर हिंदी है, हिंदी 60% है, तो मैं इसका रिवर्स कर सकता हूं कि हिंदी में फेल 40 है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट कितना है? केवल एक। हाँ, इंग्लिश फेल कितना था? 25%, तो इंग्लिश को मैं रिवर्स कर सकता हूं, ये कितना हो जाएगा? 75%। लेकिन आप ये बोल के बिल्कुल गलत कर रहे हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल अगर 10% है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास 90%। ये गलत है बच्चों। यहाँ दो सब्जेक्ट है, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं जा सकते। क्लियर है? दो सब्जेक्ट का अगर ग्रुप है तो उसका रिवर्स नहीं कर सकते आप, एक एक सब्जेक्ट का तो रिवर्स कर सकते हो आप। पूरी स्टोरी समझ में आ गई क्या? हिंदी पास है चलेगा, इंग्लिश फेल है तो उसको पास में कन्वर्ट कर लो ना। एक एक सब्जेक्ट को आप पास में कन्वर्ट कर सकते हो, दो सब्जेक्ट को आप पास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो तो वैसे ही रहेगा जैसे उसने दिया है। दोनों सब्जेक्ट में पास है तो यहाँ आ जाएगा, दोनों में फेल है तो यहाँ आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? मैं वापस समझा देता हूँ मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, उसको समझना। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 60% हिंदी में पास, हिंदी में पास, हिंदी में पास कितना है बच्चों? 60%। ये लीजिए। 25% छात्र इंग्लिश में फेल, ये लीजिए इंग्लिश में फेल 25%। तो बच्चों एक पास है और एक फेल है, दोनों एक जैसे हो जाते तो बढ़िया है। 10% छात्र दोनों में फेल हुई है, ये लीजिए 10%। तो बच्चों ये तो क्लियर हो ही गया कि प्रतिशत का डेटा ये है। पहले इसको सेट कर लेते हैं, लिंकिंग तो बात की बात। आप बताइए हिंदी में पास, बिल्कुल ये सही तरीके से दे रखा है। हिंदी में पास कितना है? 60%। इंग्लिश को भी पास में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना? 75% हो जाएगा। एक सब्जेक्ट को आप रिवर्स लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है ये पास है तो ये भी पास,
और ये दोनों सब्जेक्ट में पास और ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ये पास का दे रखा है, ये फेल का दे रखा है, इसको पास में कन्वर्ट कर दो, ये कन्वर्ट नहीं होगा। दो सब्जेक्ट कभी कन्वर्ट नहीं होते, केवल एक सब्जेक्ट ही कन्वर्ट होता है। इंग्लिश कन्वर्ट हो सकता है लेकिन हिंदी इंग्लिश का बंच कन्वर्ट नहीं होगा। हिंदी कन्वर्ट हो सकता है, हिंदी पास दे रखा है तो हिंदी फेल लिख सकते हो 40%। ये सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल सब्जेक्ट है कन्वर्ट हो जाएगा, या 2 सब्जेक्ट का ग्रुप है इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा, रिवर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए, हिंदी में पास हो गया, इंग्लिश में पास हो गया, और ये कह रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल कितना, 10%। बच्चों ये पुराना क्वेश्चन बन गया, गौर से देखो आप। मतलब एक पास और एक फेल दे तो उसको कन्वर्ट करके अपन पिछले जो क्वेश्चन समझा है वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। ये कितना बच्चों 60%, ये कितना 75%, दोनों में फेल कितना 10%। अच्छा ये 10 है तो इसका टोटल कितना हो गया 90%। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आएगा। 60 और 75 का टोटल 135, लेकिन इसमें ये डबल बार जुड़ गया। अगर एक एक बार जोड़ता तो 90 आ गया, आना चाहिए था। एक एक बार जोड़ता तो 90 आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं 60 और 75 को जोड़ूंगा तो ये डबल बार जुड़ गया, तो जो एक्स्ट्रा आया 45, वही तो ये है बच्चों। क्लियर, क्योंकि यही तो डबल जुड़ा था। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों इसमें से ये हटा तो ये कितना 15 हो गया, इसमें से ये घटा तो ये कितना 30 हो गया, इन सब का टोटल 90 हो गया, ये 10% हो गया, परसेंटेज सेट हो गया। कल अगर वो ये पूछता केवल हिंदी में पास कितना है 15%, केवल इंग्लिश में पास कितना है 30%, केवल दोनों सब्जेक्ट में पास कितना है 45%, ये सब परसेंट है बच्चों। हिंदी में पास कितना है 60%, इंग्लिश में पास कितना है 75%। अच्छा दोनों में फेल कितना है 10%, लेकिन वो अब लिंकिंग करवा रहा है, समझना। तथा 30 छात्र केवल हिंदी में पास हुए, 30 छात्र लिंकिंग वैल्यू, 30 छात्र केवल हिंदी में पास हुए। हिंदी में पास कितना है 15% का मतलब केवल हिंदी ये है। हिंदी बोलता तो 60 का मतलब था, लेकिन केवल हिंदी बोल रहा है तो 15 का मतलब है। वो 15% का मतलब 30 छात्र। बच्चों 1% का मतलब 2 छात्र, 1% का मतलब कितने छात्र हो गए 2। सबको पता है केवल हिंदी में पास 30 छात्र, तो 15% ही तो 30 है, और 1% का मतलब कितना हो गया 2। 1% का मतलब 2। अब क्या पूछ रहा है वो, टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र कितने थे 100%। 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1% जब 2 है तो 100% का मतलब कितना हो गया 200। तो बच्चों टोटल छात्र कितने थे 200 छात्र थे। लेकिन वो ये कह दे कि दोनों में पास होने वाले तो इसको 2 से गुणा कर दो। केवल इंग्लिश में पास होने वाले, क्योंकि 1% का मतलब 2 छात्र है, तो 30% का मतलब 60, 15% का मतलब 30, 45% का मतलब 90, 10% का मतलब 20, सब कुछ आ जाएगा। क्या सीखा इसमें, एक सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। एक पास दे रखा है, एक फेल दे रखा है, एक ही सब्जेक्ट है, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। ये क्या है हिंदी, ये क्या है इंग्लिश, ये क्या है दोनों, और ये क्या है दोनों ही नहीं। क्लियर। और कैसे लिंकिंग बनती है मैंने समझा दिया। ये आने के बाद इन तीनों का टोटल 90 था। ये नहीं दे रखे थे, बड़े वैल्यू दे रखी थी, ये पूरा दे रखा था। दोनों को जोड़ा तो ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आएगा वही तो ये है, क्योंकि डबल बार जुड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। हिंदी में फेल कितना परसेंट 30, ये लीजिए। 50 छात्र इंग्लिश में पास हुए। 50% छात्र, परसेंट है बच्चों ये। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। 50% छात्र इंग्लिश में पास हुए। इस बार इसने क्या दिया है यहाँ पर, पास। डेटा का ध्यान रखिए, पास। वापस सुनो, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, ये लीजिए। 50% छात्र इंग्लिश में पास हुए, इस बार ये पास। यदि दोनों विषय में 20% फेल हुए, ये लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल कितना है 20%। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे यदि दोनों विषय में 200 छात्र पास हुए। ये लिंकिंग आ गई बच्चों।
सबको पता है प्रतिशत के अलावा जो भी दे रखा हो लिंकिंग है, पहले प्रतिशत सेट कर दो और इतने का मतलब इतना और 1% का मतलब इतना और 1% आते सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। देखिए, अच्छा बच्चों पुराना ही क्वेश्चन बन गया, कुछ नया तो है ही नहीं। एक सब्जेक्ट है, ये पास है, ये फेल है, इसको भी किस में चेंज कर लो। मैंने आपको एक ही वर्ड बोला, ये पास का डायग्राम, ये पास का डायग्राम, और ये फेल और ये दोनों में पास। ये पास पास है तो इसको भी पास में कन्वर्ट कर लो। हिंदी में फेल है तो हिंदी में पास में कन्वर्ट कर दो। हिंदी में पास कितना हो गया बच्चों? 70%। आप बताओ ये कितना है? 70%। ये कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। यहाँ कितना परसेंट? 50%। ये कितना परसेंट? 20%। 70, 50 और ये कितना है बच्चों? 20%। दोनों में फेल कितना परसेंट है? 20। अब बच्चों एक बार बताओ, ये अगर 20% है तो इसका टोटल कितना होगा? 80। ये क्लियर है। लेकिन अगर इस बॉक्स को और इस बॉक्स को जोड़े तो ये हो रहा है 120। इतना ज़्यादा कैसे गया? क्योंकि ये डबल बार जुड़ा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ गया 40। ये 40 कौन सा है? जो डबल बार जुड़ा। ये 40 है तो ये कितना? 30। क्यों? क्योंकि पूरा 70 है। ये 50 में से 40 है तो ये कितना हो गया? 10। क्लियर यहाँ तक? स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के हो गए, दिमाग में आ जाना चाहिए। अब वो कह रहा है दोनों विषय में 200 छात्र पास हुए, लिंकिंग बना दो। 40%, क्योंकि ये सब परसेंट है। ये कैसलेट्स इसी के ऊपर आते हैं, DI भी इसी में बन जाता है। कोई पूछे हिंदी में पास बताओ, 70%। केवल हिंदी में पास बताओ, 30%। इंग्लिश में पास बताओ, 50%। केवल इंग्लिश में पास बताओ, 10%। तो ये सब करने के बाद लिंकिंग करना है, क्योंकि लिंकिंग दे रखी है। दोनों विषय में 200 छात्र पास हुए। 40% का मतलब, आप बताइए, दोनों विषय में पास, परसेंट में 40% का मतलब 200 छात्र, और 1% का मतलब 5 छात्र। और 1% का मतलब अगर 5 छात्र है तो क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%, तो 100 × 5 कितना हो जाएगा? 500। तो टोटल छात्र कितने थे? 500। 500 छात्र कुल मिला के एग्जाम देने आए थे। कुछ भी पूछे, यहाँ पूछे तो इससे गुणा कर देना। 100 छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखो, किसी परीक्षा में 35% हिंदी में फेल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। भाई ये इतनी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं मैं? मेरे को पता है यहां से क्वेश्चन आता है, 100% आता है। अच्छा, एलिगेशन वाला जो क्वेश्चन था पार्ट, वहां से भी क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। ये आपके रीजनिंग में भी आएगा वेन डायग्राम के नाम से। ये टॉपिक 1-2 बार नहीं, कई बार आएगा। और वो एलिगेशन मिक्सर वाला भी कई बार आएगा, यही समझ लो ना। वहां पर क्या सिखाया मैंने? क्या चीज सेम है? पानी डाला तो नमक सेम है, पानी उड़ा दिया तो भी नमक सेम है, फल को सुखा दिया बुरादा सेम है। यहां क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं। अच्छा, दोनों हिंदी में पास इंग्लिश में पास, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में पास इंग्लिश में फेल, तो उसको भी पास में कन्वर्ट कर लो। एक सब्जेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, 2 सब्जेक्ट का ग्रुप कन्वर्ट नहीं हो सकता, इतनी सी स्टोरी है। अच्छा, प्रतिशत सेट हो गया, अब क्या करें? लिंकिंग कर दो। 1% का मतलब आ गया, उठा के रख दो, आंसर आ जाए। काफ़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर टॉपिक से। ये टॉपिक है, वेन डायग्राम पूरा टॉपिक है, एलिगेशन मिक्सर पूरा टॉपिक है, वहाँ जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, किसी परीक्षा में 35% हिंदी में फेल, ये लीजिए। 5% दोनों विषय में फेल, ये लीजिए। लिखने की कला आ जानी चाहिए, ये सब कचरा है, अपन को मतलब इससे होना चाहिए। 70% इंग्लिश में पास, ये लीजिए। 70% बच्चे इंग्लिश में पास, तो दोनों विषय में पास कितने व्यक्ति थे ये पूछ रहा है। यदि 1000 छात्रों ने एग्जाम दिया, कोई बात नहीं, ये सब लिंकिंग है बच्चों। अपन को ये 3 डेटा है, कुल मिला के बात ये 3 डेटा अपने पास है। देखो बच्चों, इन 3 डेटा से अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, आप बताइए ये क्या है? फेल है, और ये क्या है? पास है। इसको भी पास में कन्वर्ट कर दो। पास बनाना बहुत आसान है। 35, तो ये कितना हो गया? 65। हिंदी में पास कितना है? 65%। इंग्लिश में पास कितना है? 70%। ये पूरा ब्लॉक है।
दोनों में फेल कितना है 5%। 1 2 3 4 का टोटल 100 है, ये 5 है, तो ये कितना 95%। अब बच्चों सबको पता है ये एरिया अगर 65, ये अगर अकेले अकेले होते, ये होता तो इसमें से इन दोनों का टोटल घटा देते, ये आ जाता। लेकिन बच्चों उसने ये बोला ये पूरा टोटल 65, ये पूरा 70, दोनों का टोटल करेंगे तो 95 से ऊपर जाएगा। और कितना जाएगा बच्चों, ये 135 हो जाएगा दोनों का टोटल, और उसमें से 95 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 40। ये 40 ये जो डबल बार जुड़ गया 40%, ये कितना बच्चों 25%, और ये कितना बच्चों 30%, और सबको जोड़ेंगे तो 95%, और 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 100%। क्लियर? काफ़ी प्रैक्टिस करा दी, समझ में आ गया होगा। यदि 1000 छात्रों ने एग्जाम दिया 100% का मतलब 100% का मतलब दे रखा है 1000 छात्र, तो दोनों विषय में पास कितने व्यक्ति थे, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से अंत तक का। दोनों विषय में पास व्यक्ति कितने थे बच्चों? 1% का मतलब 10 छात्र, और दोनों विषय में पास कितने थे 400। 40% का मतलब कितना 400, 1% का मतलब जब 10 है तो 40% का मतलब कितना हो गया 400। क्लियर? ये पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया बच्चों परसेंटेज का। अब यहाँ पर आइए एक बार, मान लो कोई ये कह दे कि सर केवल हिंदी, ऐसे ही समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं ले रहा, समझना, केवल हिंदी में पास है 40, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल कितने हैं 10%। तो इंग्लिश में पास बताइए, इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे पास है ये बताना। करें क्या स्टार्ट? केवल हिंदी में पास कितने हैं बच्चों 40%। ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो बोल के बताओ, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। केवल हिंदी में पास 40% है, दोनों में फेल 10% है, इंग्लिश में पास बताइए, ये क्वेश्चन। लेकिन नहीं चल रहा अपना दिमाग, अपन डायग्राम बनाते हैं। देखिए केवल हिंदी ये लीजिए, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये तो क्लियर है कि डायग्राम यही बनेगा, और ये फेल, और ये दोनों में पास, ये केवल हिंदी, ये केवल इंग्लिश, और ये पूरा 100%। केवल हिंदी में पास बच्चों यहाँ आएगा या अंदर आएगा? अंदर आएगा, क्योंकि वर्ड क्या लग रहा है केवल। केवल हिंदी में पास कितना है 40%, दोनों में फेल ये लीजिए 10%, ये 10 है, इसका टोटल, इसका टोटल कितना होगा बच्चों 90। क्यों होगा 90 को रीजन? क्योंकि अगर इधर 10 है तो इसका टोटल 100 होता है, 10 आ गया तो ये 90 हो गया। अब बच्चों 90 में से ये वाला एरिया हटा दीजिए, ये 40 है, तो फिर ये एरिया कितना है? ये 50 है, क्योंकि इसका टोटली तो 50 है बच्चों, और इसका टोटली तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पास कितने परसेंट हो गए बच्चों 50%। क्लियर है मेरे हिसाब से? हिंदी केवल हिंदी दे रखा है, ठीक है, तो फिर ये पूरा इंग्लिश बचा। अच्छा ये 10 है तो ये 90 है, 90 में से भी 40 गया तो ये कितना हो गया बच्चों 50। ये क्वेश्चन ऐसा भी तो दे सकता था, देखिए विचार करना और कैसे देगा। 2 बार केवल लगा दे, ये लीजिए केवल हिंदी, केवल हिंदी में पास 20%, केवल इंग्लिश में पास ये लीजिए 30%, ये 20%, ये 30%, और दोनों में फेल 10%। चलिए दोनों में फेल ये ले लेते हैं अपन 25% कर देते हैं इसको, ताकि समझ में आ जाए आपके। दोनों में फेल कितना परसेंट है 25%, तो बताइए दोनों में पास कितना परसेंट? ये क्वेश्चन बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब उसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे भी बना लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। केवल क्या है, हिंदी क्या है, केवल हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, और केवल इंग्लिश क्या है। क्लियर? इसका और इसका टोटल कितना होता है 100, ये पता है, तो इसका टोटल 100 में से कम करके ये हो जाना चाहिए। अब ये गोला और ये गोला दे रखा है तो इनका टोटल तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा में से उसको कम कर दीजिए, जो 20 की वैल्यू है वो आ जाएगी। लिंकिंग कर दीजिए, पहले प्रतिशत सेट कीजिए और 1% का मतलब निकाल लीजिए। क्लियर? यहाँ पर आई बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। केवल हिंदी में पास, ये लीजिए ये हिंदी है, केवल हिंदी ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये डायग्राम तो ऐसे ही बनेंगे। आपको पता हो तो ग्राम सेवक के एग्जाम में आरपीएससी जो ग्राम सेवक था, आरएसएम एसएसपी जो ग्राम सेवक था, उसके अंदर 3-3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के आए थे एक बार,
और बहुत आसान थे बच्चों, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ए यूनियन बी पता नहीं क्या क्या करते हैं, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। आप एक ही तरीके से पूरी मैथमेटिक्स समझ सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बोलने की कला आ जानी चाहिए। मैथ का कोई टीचर नहीं होता है, केवल बोलने की कला आ जानी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे मुंह से वर्ड क्या निकल रहे हैं। क्या रीट, पटवारी, कांस्टेबल इनकी अलग अलग मैथ होती है क्या? नहीं होती है, सबकी मैथ एक ही है बच्चों। आपको बोलने की कला डेवलप करनी होगी। यहां पर आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल हिंदी में पास 20%, ये लीजिए, यही क्यों भरा, केवल वर्ड है, हिंदी बोलता बाहर लिख देता क्योंकि हिंदी में पूरा आता है। केवल इंग्लिश में पास 30%, ये लीजिए, केवल क्यों, केवल है तो इधर ही आएगा। दोनों में फेल 25%, ये लीजिए। अब एक बार बताओ बच्चों, ये 25 है तो इसका 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 टोटल कितना होना चाहिए? 75, क्योंकि इसका 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 टोटल 100 होता है। ये दोनों पता है और इसका पता और करना है, तो मेरे को पता है इसका इसका और इसका टोटल कितना होता है? 100। अरे बच्चों, इसका 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 टोटल 100 होता है, इसका 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 और इसका टोटल 100 होता है। 100 में से 25 हटा दीजिए तो इसका 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 टोटल कितना बचा? 75%। अब ये पार्ट आपको पता है, ये पता है, दोनों का टोटल 50 है, तो ये कितना बचा? केवल 25, ये 25% हो गया। तो दोनों में पास कितना है? 25%। कल वो पूछे हिंदी में पास बताओ, तो हिंदी में पास कितना हो जाएगा? 45%, ये लीजिए। इंग्लिश में पास बताइए तो कितना हो जाएगा? 55%। क्लियर? इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट में पास बताइए, 50%। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास बताइए, तो ये भी ये भी ये भी, क्योंकि पास पास पास, और कम से कम एक सब्जेक्ट में पास तो सभी है, तो इसका 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 टोटल तो 75% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? विचार कीजिए वो क्या पूछने वाला है, उसके हिसाब से आंसर दीजिए। बच्चों लास्ट में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। मेरे से मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैथ चल रही है। एक ही तरीके से मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको केवल क्वेश्चन के ऊपर आराम से देखो। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, उसको रिपीट करो, रिपीट कर करके देखो, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी तो और अच्छा होगा। क्लियर? और कंटिन्यू, पहले फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो देखो, फिर थर्ड वीडियो देखो, कंटिन्यू चलो, सीरियल वाइज चलो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थर्ड देखने लग जाते हैं, 2 मिनट देखते नहीं है, उसके बाद कहते हैं यार ये तो क्या पढ़ा रहा, पता ही नहीं चल रहा। अरे पता जब चलेगा जब सीरियल वाइज चलोगे। मैं कोई फॉर्मूला यूज थोड़ी करता हूँ, मैं तो केवल आपका माइंड डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है। आपकी सोच और मेरी सोच सेम बन जाएगी तो आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी। मेरे बच्चों हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, 40,000 बच्चे मैंने पढ़ा दिए अब तक, और बिना किसी ऐड के। अगर मेरा इतना कोई पढ़ा देता, कम से कम 10 करोड़ का ऐड कर चुका होता, लेकिन मैंने 10 करोड़ तो छोड़िए, कभी 1,000 का भी ऐड नहीं किया मैंने। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ बच्चों, आज उदयपुर के हर 3 में से 1 स्टूडेंट मेरा है। उदयपुर की जितनी पॉपुलेशन है उसमें जितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट में हर 3 में से 1 स्टूडेंट मेरा है। और उदयपुर क्या, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ के गए, वो आज उनको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, आज वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। और मैंने उनको क्या पढ़ाया? मैंने उनको सोचने का तरीका बताया कि आप तरीके से सोचिए। आप भी सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला, रामबाण, जादुई ट्रिक्स, इनके ऊपर मत जाइए, बिल्कुल तरीके से चलिए। आपका माइंड डेवलप कीजिए ताकि आपको अगर मैथ ही आने लग गई आपके समझ में, तो मेरी गारंटी है जीके जैसे सब्जेक्ट आराम से आ जाएंगे। कंप्यूटर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने मैथ से स्टार्टिंग की है। तो बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपको सोचने का तरीका ज़बरदस्त होना चाहिए, आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको लिंकिंग बनानी आनी चाहिए। और वो तब आएगी जब आप सीरियल वाइज वीडियो देखोगे, क्योंकि मैं केवल लिंकिंग से पढ़ाता हूँ। और लास्ट में मैं केवल एक वर्ड बोल रहा हूँ, बच्चों मैं अभी यूट्यूब पे नया आया हूँ, इसलिए मेरे जो वीडियो है उनको आप शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास है उसके ऊपर शेयर कीजिए।
अपनी फेसबुक की स्टोरी बनाइए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे मेथड पहुँचे। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।